नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। आज बात होगी उन बच्चों की जो बच्चे स्टडी वीज़ा लेकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका जाते हैं। उन माँ बाप से एक रिक्वेस्ट होगी जो बच्चों को स्टडी वीज़ा के लिए बाहर भेजते हैं। बच्चा ये सोच के बाहर जाता है कि अब तो मेरी आज़ादी है, पर वहाँ पहुँचने के बाद 6 महीने बाद पता लगता है कि बच्चा फेल हो गया, बच्चा पास नहीं कर पाया सब्जेक्ट्स। इसके पीछे का कारण क्या है? कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स फेस कर रहे हैं? इन सभी चर्चाओं के ऊपर आज डिस्कस करेंगे मिस्टर विनय हरी जी के साथ। आओ स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। जय श्री राम। बच्चे बाहर जाके चाहे कनाडा चाहे ऑस्ट्रेलिया, बच्चे पास ही नहीं कर पा रहे सब्जेक्ट्स। पहले 6 महीने में आधे से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। क्योंकि पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है स्टडी वीज़ा। आप स्टडी वीज़ा लेके विदेश गए हो, आप स्टडी वीज़ा पर विदेश गए हो, आप पढ़ाई के बेस पे विदेश गए हो, आपने स्टडी वीज़ा लिया है विदेश जाने के लिए, पर आप वहाँ पढ़ने नहीं गए। जो काम का वीज़ा लिया है वो काम तो आप करने गए नहीं। आप तो गए हो वहाँ पे टैक्सी चलाने, आप वहाँ पे गए हो बेकरी पे काम करने, आप वहाँ पे गए हो गाड़ियाँ धोने, आप वहाँ गए हो पैसे कमाने। जी, इसलिए आप फेल हो जाते हो। अंग्रेजी आपको बोलनी आती नहीं, खाना आपने कभी बनाया नहीं, आप खुद को नहीं संभाल सकते। विदेश में कैसे जाके रहोगे? वहाँ पर रहने के लिए पैसे चाहिए। पैसे तो आपके पास पहले ही नहीं, कोई पैसे कमाने तो आप गए हो। अगर आप कॉलेज में पढ़ने जाओगे तो रोटी कहाँ से खाओगे? जी, अगर आप काम करने चले गए फिर आपने फेल हो जाना। एजुकेशन का लेवल बहुत आगे है उन मुल्कों का। हमारी जो 12वीं है ना, वो वहाँ की 8वीं के बराबर है। जी, जब 12वीं पास बच्चा बैचलर डिग्री में वीज़ा लेके जाके बैठता है गोरों में, वो फेल हो जाता है। यहाँ किसी को बैचलर डिग्री में पास होना हो कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। वहाँ पे आप कैसे 5 दिन काम करके और 2 दिन पढ़ के पास थोड़ी हो जाओगे। जी। और जाता क्या करने बच्चा? गया तो काम करने है ना। जी, उतर के 90% बंदे तो कॉलेज ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में लोग यूनिवर्सिटी में वीज़ा लेके जाते हैं, वहाँ जाके कॉलेज में चेंज कर लेते हैं। ऐसे कॉलेज में जो कॉलेज पास कर देता है। जी, गोरों के कॉलेज में गोरे ने तो फेल कर देना आपको। चीने के, कोरियन के कॉलेज के में उसने फेल कर देना, क्योंकि उसको आपकी भाषा आती नहीं। फिर ये इंडियन आदमी का कॉलेज ढूंढते हैं, उसमें जाके ट्रांसफ़र लेते हैं, हाजिरी लगी जा रही है, ऐसे ही बंदा 2-4 साल निकाल लेते। तो इन सब चीज़ों में कसूरवार कौन है? कसूरवार जंट को बोलते हैं सारे, बट कसूरवार तो वो है ना जिसने बच्चा पैदा किया। जी, जो माँ बाप एक बच्चे को धरती पे लेके आया है उसने प्लानिंग ही नहीं करी। गोरे लोग बच्चा पैदा करने से पहले प्लानिंग करते हैं कि कल को बच्चा पैदा होगा, इसका करना क्या है, इसको माँ रखेगी, प्यो रखेगा, हर चीज़ की प्लानिंग होती है वहाँ पे। यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है, कोई प्लानिंग नहीं है। बच्चे की पढ़ाई शुरू होगी, कोई प्लानिंग नहीं है। बच्चा 14-15 साल का हो गया, वो एक ऐसी अवस्था होती है जब बच्चे का कुछ बनना होता है। अक्सर बच्चा जब 8वीं-9वीं क्लास में होता है ना, उसके सवाल आते हैं मन में, अब मैं क्या करूं? अगर लड़की है, उसको उसके बच्चे माँ बाप घर से बाहर नहीं जाने देते कि नहीं बेटा तू लड़की है, तूने बाहर नहीं जाना, तूने लड़कों में खेलना नहीं। जी, लड़का है उसको रोकते हैं, नहीं तूने इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। बच्चे को, 14 साल के बच्चे को सिंगिंग का शौक है, जी, उसको कहते हैं नहीं तूने सिंगिंग नहीं करनी, तूने डॉक्टर बनना है। जबरदस्ती उसको डॉक्टरी की पढ़ाई जाती है, जी। फिर वो डॉक्टर थोड़ी बनता है, ये फेल सबसे हो बड़ा जाता है। मेन कारण है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम माँ बाप की है। यहाँ आईलेट का कोर्स होता है बच्चे को अंग्रेजी सिखाने के लिए, ऐसे एक पेरेंटिंग का कोर्स होना चाहिए माँ बाप को पढ़ाने के लिए कि बच्चे की परवरिश कैसे करनी है। जी, वो कोई जानवर थोड़ी है जिसको पालना है। बिल्कुल। आपने घर में एक कुत्ता रख लिया, एक बिल्ली रख ली, उसको क्या देना? सवेरे शाम उसको बस रोटी देनी है, जी, दूध देना आपने।
आपके बच्चे को जानवर नहीं है, जी उसकी परवरिश करनी पड़ती है। वो किन बच्चों के साथ रह रहा है, जिसको अडोलेसेंट एज बोलते हैं। जी ये एज विदेशों में 10 साल से शुरू हो जाती है, हमारे कंट्री में 13 साल से शुरू होती है। जब 13 साल का बच्चा होता है ना जी, उसके अंगों का विकास होना शुरू होता है। तो माँ बाप को उसको तरजीह देनी पड़ती है। 13 साल का बच्चा अगर वो एक लड़का है तो उसके बाप की जिम्मेदारी होती है, अगर लड़की होती है तो उसकी माँ की जिम्मेदारी होती है। यहाँ माँ बाप पैसे कमाने में लगे हुए हैं और उलझनों में, उसको कोई नहीं, 12वीं हो जाएगी फिर देखेंगे। जी 13 साल से 19 साल के बीच में ही बच्चे बिगड़ते हैं, 13 साल से 19 साल के बीच में ही बच्चे बनते हैं। बनते हैं। जो माँ बाप आज सोच रहा है ना उसका बच्चा कनाडा जाके फेल हो रहा है, उसका बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाके कामयाब नहीं हो रहा, ये सोच उसको तब लेनी चाहिए थी जब बच्चा 14 साल का था। 14 से 19 साल के बीच में आपके बच्चे के जो दोस्त होंगे ना जी, वही उसको आगे चलाएंगे। अगर आप 14 से 19 साल में अपने बच्चे के दोस्त हो तो 19 साल के बाद बच्चा आपको संभालेगा। यही एक रीज़न है आज माँ बाप की बच्चे के साथ बनती नहीं। एक बाप के लिए ये समय ऐसा होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है परिवार की। वो सवेरे शाम पैसे कमाने में लगा हुआ है जी पैसे कमा लेता है, पीछे से परिवार सारा टूट जाता है। जी बिल्कुल। आज लोगों को पास एम नहीं है, बाहर जाना, क्या करने जाना, गोल तो है ही कोई नहीं। बच्चे तो सो जो कोर्सेज में हैं वो भी एजेंट की मर्जी का लेते हैं। देखो अगला कहता है जी मुझे बाहर भेजो, मैं नहीं रहना इत्थे, मुझे चाहिए आज़ादी। आज के लोग आज़ादी मांग रहे हैं। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। यहाँ पर एजुकेशन कंसल्टेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट चाहिए। जी बहुत बार हमें साइकोलॉजिस्ट का रोल भी प्ले करना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है कि बेटा बाहर जाना क्यों यार, एक को एक तू बच्चा है माँ बाप का, सारा कुछ तुम्हारे पास यहाँ पे है, तू फिर दिहाड़ियाँ क्यों लगानी है। असल कारण है आज़ादी चाहिए। आज़ादी के नारे लग रहे हैं आज, हर किसी को आज़ादी चाहिए और सबसे पहले आज़ादी चाहिए माँ प्यो से। जी तो खरा मैं माँ प्यो पहले छोड़ने हैं, पहले मेरा माँ प्यो छड़ाओ, बाकी मैं सब कुछ बाद में देखूंगा क्या करना। वही माँ बाप जिसने जन्म दिया है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है इस उम्र में। जी अगर एक 16-17 साल का बच्चा बिगड़ गया ना, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका माँ और उसकी बाप, ये दोनों होते हैं पेरेंट्स। क्योंकि वो उसके भलाई के लिए उसको गाइड करते हैं, उसको लगता है मेरे दुश्मन है, वो कह रहे हैं यार तू गलत कर्म मत कर, तू नशे ना कर, उसको है कि नहीं मुझे मजा आता है। जब बच्चा संभालने की उम्र थी तब माँ बाप ने संभाला नहीं। आज बच्चे को विदेश भेज दिया, जाते ही बच्चा फेल हो गया, बच्चा पास ही नहीं हो रहा पढ़ाई में। जी आज ऑस्ट्रेलिया में 90% बच्चे फेल हो जाते हैं, कनाडा में जहाँ पास हो जाते पास हो के वेले बैठे हैं। आज 8 से 10 लाख बच्चा है कनाडा में जिसका कोर्स खत्म हो गया, वर्क परमिट पे है, वर्क परमिट खत्म हो रहा है, आगे पता ही नहीं क्या होना। अब वो सारे लोग वापस आ रहे हैं जी, क्योंकि आप जो कोर्स लेके गए हैं उसका तो आपको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो जंट ने तो आपको कोर्स दिया। बिल्कुल। और जो आपकी पढ़ाई का लेवल है यार, वो लेवल तो कहीं मैच ही नहीं करता दुनिया में। तुम तो किताबों के कीड़े हो, बिल्कुल। उन्होंने प्रैक्टिकल पढ़ाना है। वो कहते आओ पढ़ाएं, अगर ना हमको आए, हमारी शिफ्ट है, हमने जाना गाड़ियाँ वाश करने जी कंटेनर लथा, हमने जाके ढोआ ढुआई करनी है। बिल्कुल। डॉलर का रेट बड़ा है, 3-4 लाख रुपए ना मजदूरी करके बन जाता है। बिल्कुल फिर वो मजदूरी बनता है जी, वो कभी बाहर जाके अफसर तो बनता ही नहीं। बिल्कुल। जो बच्चे मतलब यहाँ से जा रहे हैं वो ये चीज़ समझते नहीं है कि भाई ये मेरी आज़ादी नहीं है, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे सारे बच्चे की बेचारे की जिम्मेदारी माँ प्यो की है। बच्चा नहीं पता यार, एक छोटा सा बच्चा 14-15 साल 18 साल का, उसको दुश्मन नजर आते हैं, उसको दुश्मन नजर आता है अपना बाप जो उसको झिड़कता है, जो उसको गाइड कर रहा है। क्योंकि जो उम्र थी बच्चे का दोस्त बनने की, तुम दोस्त नहीं बने। आज बच्चा बाहर इसलिए जाता है क्योंकि उसका दोस्त बाहर चला गया यार जी। एक जाता है उसके पीछे 4 जाते हैं। आपको पता कितने दुखी हैं लोग आजकल। मेरे पास हर रोज आके माँ प्यो रोता है, मैं दोनों को अलग अलग बिठाता हूँ, बाप को अलग बिठाता हूँ, बच्चे को अलग बिठाता हूँ। मैं कहा यार क्यों दुखी कर रहा अपने प्यो को। कह रहा मैं क्या करूँ,
मेरा दिल ही नहीं लगता यहाँ पे। मैं आपका दिल बेटा क्यों नहीं लगता? कह रहा अंकल मेरे साथ के बच्चे सारे बाहर चले गए। तो मैं कहा ये भी तुम्हारे साथ का ही है? बाप कह रहा है इससे मेरी बॉन्डिंग बनी ही नहीं। वो बनाई नहीं। बाप को दोस्त बनना पड़ता है। जी जब बाप दोस्त नहीं बना, फिर जो दोस्त बना फिर वो बाप बन जाता है। आज जितने भी बच्चे समाज में आज कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको कनाडा ऑस्ट्रेलिया में कुछ चला गया उनका दोस्त, वो कह रहा आजा वहां जाके नज़ारे लेंगे। इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनके एक दोस्त बाहर चला गया, वो दोस्त ही उसका बेड़ा गर्क कर रहा है। एक इंसान अपनी जिंदगी में जहां भी पहुंचता है ना, अपने दोस्तों की वजह से पहुंचता है। आप अपने 5 दोस्त चेक कर लो, जिन बंदों में बैठते उठते हो आप भी वैसे ही होगे। जी बिल्कुल राइट। अगर आप शराब पीते हो, आप शराबियों में रहते हो तो शराब पीते हो। जी बिल्कुल। अगर आप लड़कियां छेड़ते हो, गलत हरकतें करते हो, इसलिए करते हो क्योंकि आप ऐसे लोगों में रहते हो। बिल्कुल। ये एक बाप की जिम्मेदारी होती है, मैं अपने बच्चे को उन लोगों में रखूं जैसा उन्हें बनाना चाहता हूँ। जी यही कारण है जिसे हम होम सिकनेस कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। सर आप बच्चों को, पेरेंट्स को क्या एक सलाह देना चाहोगे कि इमोशनली बैकअप बच्चों के लिए हो, जो बच्चे यहाँ से बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, जो अमेरिका चला गया या कनाडा चला गया? बच्चे के पेरेंट्स को पढ़ना चाहिए, पेरेंटिंग पढ़नी चाहिए आपको। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, किसी विद्वान के पास जाओ, ऑनलाइन सर्च करो। आपको पेरेंटिंग के कोर्स करने हैं, बच्चा पालते कैसे हैं उसकी पढ़ाई करनी है। आपको बच्चा जब 12 साल का हो जाता है उसका बाप नहीं बनना, उसका दोस्त बनना है। जी आपको माँ नहीं बनना, अपनी बिटिया की सहेली बनना है। जी जब अंगों का विकास होता है बच्चों का, तो बच्चों में समस्याएं बढ़ती हैं। बच्चा उन चीज़ों से वाकिफ नहीं होता, जी समाज में उन चीज़ों को छुपा के रखा जाता है। बिल्कुल। इसे अडोलेसेंट कहते हैं। ये अडोलेसेंट एज होती है जिस उम्र में डिसाइड होता है इसने डॉक्टर बनना है, इसने इंजीनियर बनना है, इसने साइंटिस्ट बनना है। जी ये एक बाप को पता होता है कि मेरे बच्चे का रुझान कौन सी चीज में है। इसी उम्र पे एक टेस्ट होता है जिसे साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं। जी हम लोग भी लेते हैं ये टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट में हम 1 घंटे के लिए बच्चे को बिठाते हैं। हम उसमें एनालाइज करते हैं कि बच्चे का बनना क्या है, इसकी रुचि कौन सी फील्ड में। ये बेसिकली दिमाग का टेस्ट होता है। जी इसमें ये पता लगता है ये बंदा कहाँ जा रहा है, इसको कौन समझा रहा है। समय समय पर हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं ना कि हमें बीमारी तो नहीं है। जी समय समय पर बच्चे का भी टेस्ट कराना पड़ेगा कि बच्चे को कौन गाइड कर रहा है। अक्सर हम लोग गालियाँ निकालते हैं, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो गाली निकलती है मुंह से। जी को माँ की गाली निकालता है, को बहन की निकालता है, को बाप की निकालता है। ये गालियाँ कौन सिखाता है? एक माँ बाप सिखाता है। बिल्कुल नहीं, कहाँ से सीखता है बच्चा गालियाँ? अपने आसपास से। वो 5 लोग गालियाँ सिखाते हैं उसको, जिन बच्चों के दायरे में वो बच्चा रहता है। जी आपको सिर्फ अपने बच्चों के वो 5 दोस्त दूर करने हैं, बच्चा ठीक हो जाएगा। जी मुझे लगता है सर बच्चे ना यहाँ से जो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या पीआर के लिए जा रहे हैं, वो पीआर के चक्करों में, सेटलमेंट के चक्करों में ना अपना पैशन भूल रहे हैं। पैशन उसके माँ बाप ने उसका डेवलप ही नहीं होने दिया। 14 साल का बच्चा सिंगर होता है, वही क्रिकेटर होता है, वही डॉक्टर इंजीनियर होता है। जी बाप उसको अपनी दुकान पे बिठाने के चक्कर में होता है। हमारे घर में जी को बड़ा बुजुर्ग है, उसने बोल दिया इसको वकील बना लो, तो सारा टब्बर लग जाता है उसको वकील बनाने में। इसको तो जी ऑस्ट्रेलिया ही जाना, क्यों जाना है? इसका भाई ऑस्ट्रेलिया में। यार भाई ऑस्ट्रेलिया में, इसका मतलब ये भी ऑस्ट्रेलिया में जाएगा। जी उसके शौक अलग है। हर आदमी अलग है ना, 2 आदमियों की शक्लें नहीं मिलती, ऐसे कैसे किसी के पीछे भेज दोगे आप? जी और जिस दिन बिगड़ जाता है फिर यहाँ से जाते हैं बच्चे को जेल से छुड़ाने। बहुत सारे माँ बाप आते हैं हमारे पास, सर जी हमारा वीज़ा लगा दो, हमारा बच्चा जेल में है। जी होमलेस हो जाते हैं, जी क्रिमिनल बन जाते हैं बच्चे, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जी देखी नहीं होती यहाँ पे अकेलापन, वहाँ अकेले रहना पड़ता है, जी सवेरे जल्दी उठना पड़ता है, इंग्लिश आती नहीं, समाज में वहाँ के लोगों के रीति रिवाज पता नहीं। जी यहाँ तो होली दिवाली दशहरा खेल लोगे, वहाँ यार होली होती ही नहीं। जी ईस्टर होता है, तुम्हें पता ही नहीं ईस्टर होता क्या है।
गुड फ्राइडे होता है, हैलोवीन होता है, बिल्कुल तुम्हें पता नहीं हैलोवीन होता क्या। अब तुम क्या किसी को रेवड़ियाँ बांटोगे, जी। क्या तुमने किसी को उपहार देने हैं लेने हैं? तुम तो पहले ही नंग मलंग हो यार, तुम तो मजदूर बन के गए हो, बिल्कुल तुमने दिहाड़ी लगानी है। जी। माँ बाप को समझना पड़ेगा। आज तड़फ रहे हैं लोग बाहर जाके, यही नहीं पता करने के आए थे। बिल्कुल जैसे लोगों में जाते हैं, कोई एयरपोर्ट से उठाता है, कहता छोड़ दे कॉलेज, छोड़ दे इस कोर्स में नहीं वो कोर्स ले ले। कौन सा ले ले? कारपेंटर का ले ले, मैसन का, प्लम्बर का ले ले, उसमें पीआर है। यार तुम प्लम्बर बनने गए हो ऑस्ट्रेलिया में, जी। हाँ मैं पीआर हो जाएगी, तो फिर ब्रदर काम सीख के आते। जी। माँ बाप को चाहिए यहाँ से उसको सिखा के भेजो, तुम्हें पता ही नहीं, गोल ही नहीं है ना, जी। करना क्या बाहर जाके। माँ ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। माँ बाप यहाँ से बच्चे को भेजते हैं इंजीनियरिंग या डॉक्टर करवाने, जी बच्चा वहाँ जाके कोई कारपेंटर का कोर्स कर रहा है, कोई प्लम्बर का कोर्स कर रहा है। देखिए, सबसे पहले ना खाना बनाना पड़ता है बच्चे को, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, टाइम टेबल बनाना है। ये चीजें वो बच्चा भारत में नहीं करता क्योंकि यूज टू ही नहीं है, यूज टू नहीं है, राइट। उसको आदत ही नहीं है डिसिप्लिन में रहने की। मम्मी ने प्रेस कपड़े करके देने हैं, बिल्कुल मम्मी ने खाना बना के देना, बर्तन तक तो लोग साफ साफ नहीं करते, और बेड पे बैठ के तो रोटी खानी है। ऐसे बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करोगे हो? अगर वहां पे उसको जाके दिहाड़ी भी करनी है, सुबह जल्दी भी उठना है, अपने आप को साफ सुथरा भी रखना है, इतना सब कुछ किसके लिए कर रहा है वो? जी, क्योंकि इंडिया में तो उसने कुछ किया नहीं। राइट। जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो पढ़ाई में फेल होता है, पढ़ाई में फेल होता है, डिप्रेशन में जाता है, ऐसी बहुत सारी समस्याओं में गिर जाता है। जो जिम्मेदारी है वो माँ बाप की। आपके पास सर बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जी यहाँ पर कंसल्टेंसी लेने के लिए। कुछ पेरेंट्स बोलते होंगे कोई नहीं जी, हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है जी, कोई जी। स्टडी की नहीं है, आप बताओ जो आपके हिसाब से ठीक है हम उसी में करवा देंगे। ज़्यादातर माँ बाप दुखी होके आते हैं। मैं अक्सर हर माँ बाप से एक सवाल पूछता हूँ, जी। आपने बच्चा विदेश क्यों भेजना है? आज तक मुझे कोई बंदा जवाब नहीं दे पाया। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं इनसे पूछता हूँ कि यार तुमने बच्चा बाहर क्यों भेजना? जी। पता क्या लिखेंगे अभी मैं बोलूँगा, सबको बोलो कमेंट बॉक्स पे लिखो। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हमारे से विचार मिलाना चाहते हैं लिखो, आप अपना बालक ऑस्ट्रेलिया में क्यों भेजना चाहते हैं? 1% बंदा नहीं जो बोले पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, पढ़ने और काम करने के लिए भेजना चाहते हैं। जब तथ्यों पे बात होगी, समझेंगे, बैठेंगे, वो बोलेगा मैं दुखी हूँ जी, इसको लग गया नशा, ये वेला रहता है यहाँ, काम कोई करता नहीं, रोटियां तोड़ रहा है, ये बुरी संगत में जा रहा है, नशे कर रहे, ये लड़कियों को छेड़ रहा है, ये कभी कर लड़ाई करता है, किसी से लड़ाई करता है, ये पढ़ाई में फेल हो रहा है, इसलिए बाहर भेजना है, इसका दोस्त चला गया इसको भेज दो। यार तुम क्रिमिनल आदमी को थोड़ी अपने बाहर भेज सकते हो जी। एक एक बच्चा है तुम्हारा, तुम उसको बाहर भेज रहे हो, कल को तुमने जिंदा कैसे रहना? कल को माँ बाप को कुछ हो जाए सवेर को, किसने उसको संभालना? माँ प्यो जी। भेजो, नहीं भेजेंगे ये वैसे बीमार हो जाएगा। हर दूसरा बच्चा आज डिप्रेशन का शिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों शिकार है? अपने माँ प्यो की वजह से। आज के बच्चे नफरत कर रहे हैं अपने माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप जबरदस्ती उसको अपनी सारी खुशियां पूरी करने में लगा कि मेरे सपने पूरे कर, जी। मैं स्कूल नहीं गया था तू चल। माँ प्यो अपनी मर्जी करना चाहता है, बच्चा कुछ और करना चाहता है, दोनों में कन्फ्लिक्ट बढ़ता है। रिजल्ट, बच्चा चाहता है आज़ादी, मुझे बाहर भेज दो, वो कह रहा है एक बार बाहर भेज दो, मैं आऊँगा ही नहीं, जिंदगी में नहीं आऊँगा। क्या फायदा है उससे बच्चे को बाहर भेजने का? इस आज़ादी से वो गलत रास्ते चुनता है अपने। देखो उसका बॉन्ड है वो टूट चुका है आपसे। जी। जिन 5 बच्चों में आपका बच्चा बड़ा हुआ है, अब वो 5 बच्चे डिसाइड करेंगे कि आपके बच्चे ने जिंदगी में क्या करना है। आप उसके माँ बाप कागजों में हो, उसका माँ बाप, उसका गार्डियन, उसका गुरु, उसका सब कुछ वो बच्चा है जिसने उसको सिगरेट पिलानी सिखाई है, जी। जिसके साथ वो बियर पीता है, जो उसको इंजेक्शन लगाना सिखाता है, उसको वही अच्छा लगता है।
जी आप तो उसको कहते हो बेटा टाइम से सो, मोबाइल बंद कर, कह रहा नहीं पापा मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ क्या रहा हूँ, वो तो पॉर्न देख रहा है उसके अंदर। जी आज माँ बाप, सफल माँ बाप बनना बहुत मुश्किल है, जी क्योंकि बाप लगा पैसे कमाने, माँ लगी है अपनी किटी पार्टियों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया। बिगड़ा नहीं, तुमने बिगाड़ा है, तुम जिम्मेदार हो। तुम एक कामयाब पेरेंट नहीं बन सके। तुम कामयाब बच्चे की सपना रखते हो ना कि हमारा बच्चा कामयाब होना चाहिए, इच्छा है ना आपकी, उसके लिए पहले आपको कामयाब माँ बाप बनना पड़ेगा। मैंने ना अक्सर आपको कंसल्टेंट देते हुए देखा है पेरेंट्स जी। को कि आप हर बारी बच्चे को बोलते हो बाहर जाना है, आप उसको वहाँ के जो बैकलॉग्स हैं वो बताते हो जी। कि भाई हो सकता है तुझे 3 दिन भूखा सोना पड़े, हम्म, तुझे कपड़े धोने पड़े, तुझे हो सकता है डिप्रेशन में चला जाए। जी। पेरेंट्स को भी बताते हो ये सब परेशानियाँ आ सकती हैं वहाँ पर। जी, वो पहले से ही डिप्रेशन में होता है, इसलिए वो किसी भी आपके सवाल को सुनना नहीं चाहता। वो कह रहा भेज दो, बस भेज दो, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे पंख दे दो, मुझे उड़ना है। यहाँ पर ये माँ बाप हर रोज मेरे पीछे देखता है, मैं कितने बजे आया, कितने बजे गया, क्या खाया, क्या पिया, मैं नहाया नहीं नहाया, मंदिर गया नहीं गया। माँ बाप सवाल पूछता है, बच्चा जवाब देना नहीं चाहता, इसलिए कहता है जल्दी भेजो, बस मैं नहीं आऊँगा वापस कभी भी। नकली कोर्स लेके जाते हैं, नकली कॉलेज लेके जाते हैं, फिर कहते हैं जंट खराब है, जी फिर कहते हैं माँ बाप कि नहीं हमारे बच्चे के साथ धोखा हो गया, लालच तुम्हारे अंदर था। तो पहले बोलते हैं यार अपना बालक बाहर भेजो ही मत। क्यों भेज रहे हो, एक एक बच्चा है सबका। तुम इसलिए भेज रहे हो क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हो। तुम्हें लगता है बच्चा बिगड़ गया, यहाँ और बिगड़ेगा, फटाफट इसको बाहर भेज दूं। तुम्हें ये नहीं पता वहां जाके और ज्यादा बिगड़ जाएगा। ये बच्चा जिसे आज आप अपने से उतारना चाहते हैं, सारी जिंदगी के लिए आपसे उतर जाएगा। ये दोबारा जिंदगी में आपका मुंह नहीं देखेगा। जी जिम्मेवार कौन है? वो 4-5 दोस्त, वो स्कूल, वो कॉलेज, वो अध्यापक, वो माँ बाप, वो पहली सिगरेट, वो पहली बियर की बोतल, वो पहला इंजेक्शन, वो हीरोइन, वो स्मैक, उन चीज़ों से बेड़ा गर्क हो जाता है। सर कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बॉन्ड बनाए, फिर क्या सलाह देना चाहोगे आप उनको? पेरेंट्स प्यार बढ़ाना पड़ेगा बच्चे के साथ, समझाना पड़ेगा। जब तक आपको पेरेंटिंग नहीं आती, बच्चे पैदा मत करो। जी अगर आपको बच्चा पालना है ना, तो बच्चा पालना सीखो, कैसे परवरिश होती है। बच्चा तो यार कुत्ते का बच्चा भी होता है, जी बच्चा शेर का भी होता है। शेर को शिकार करना सिखाया जाता है, जी कुत्ते को भौंकना सिखाया जाता है। आपने बच्चे को कुत्ता बनाना है, शेर बनाना है। अक्सर जो लोग बहुत बड़े दहाड़ते हैं, उनके बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, जी क्योंकि उनको घर से ही नहीं निकाला गया होता। जी जितना बड़ा लीडर होगा, जितना बड़ा आदमी होगा, जितना बड़ा विद्वान होगा, उतना ही नालायक उसका बच्चा होगा, क्योंकि उसको डर लगता है मुझे समाज में इसको निकलने नहीं देना। जी जब बच्चे को छुपा के रखते हैं तो भी समस्या होती है, बाहर निकालते हैं तो भी समस्या है। आपको पता है जीते जी मर जाता है एक बाप जिसके बच्चे को सिगरेट लग जाए, बिल्कुल जिसको पता लग जाए जी आज ये स्मैक खा के आया कहीं से। बिल्कुल मैंने उजड़ते देखे हैं लोग, मैं अपने आसपास के परिवारों में देखा है। मैंने एक बच्चे को नशा लगा, पूरा परिवार खत्म हो गया। कभी उसको रेडी पे डाल के किसी नाले में से निकाल के लाते हैं, कभी खेतों से उठा के लाते हैं, कभी पुलिस स्टेशन से छुड़वा के लाते हैं, कभी संगलियों से बांधते हैं उस बच्चे को। आज अगर किसी के माँ बाप किसी बच्चे को नशा लगा है ना, उसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है यार। आज जिसको देखो वो लीडर को कोसता है जी कि लीडरशिप माड़ी है हमारी। यार लीडर, तुम्हारे देश का लीडर बुरा है,
क्या तुम अपने घर के लीडर सही हो? जी ऐसे कैसे तुम्हारे बच्चे ने नशे को हाथ लगा दिया? तुम नशा लेते होगे, जी इसलिए तुम्हारे बच्चे ने नशा लिया। अगर तुमने नशा नहीं लिया फिर भी बच्चे को नशा लगा, चेक करो कंपनी कौन सी थी, तुमने कौन से स्कूल में डाला उसको, तुमने कहाँ पे ट्यूशन पढ़ने भेजा। वहां से शुरुआत होती है बर्बादी की। जी एक परिवार की बर्बादी शुरू होती है उसकी औलाद से, जी और ये उम्र होती है 13 साल से 19 साल की। जो माँ बाप अपना बच्चा 13 साल से 19 साल संभाल लेता है, फिर सारी जिंदगी उसका बच्चा अपने माँ बाप को संभालता है। अक्सर देखा है ना, आज के बच्चे भी ऐसे हैं जो माँ बाप की पिटाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ये वो बच्चे होते हैं जिनको माँ बाप ने संभाला नहीं होता। सारी बात संस्कार पे आती है, बच्चों को कैसे जिम्मेदारी संस्कार पे, मिलते हैं। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज। एक बाप की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है। एक माँ ने अपनी बेटी को सिर्फ रोटी ही नहीं पकानी सिखानी, जी उसको समाज में कैसे कपड़े डाल के जाना है। बड़ी शर्म की बात आती है, आज माँ खुद बच्चों को बिगाड़ती है। किसी के घर में छोटे कपड़े डालना अलाउड नहीं है। जी माँ और बच्चा दोनों अपने थैले में छोटे छोटे कपड़े डालती है, घर से निकलते हैं पूरे कपड़े डाल के, जहाँ पार्टी में जाते हैं किटियों पे, वहाँ जाके छोटे छोटे कपड़े डाल के बड़े कपड़े गए बैग में। जी अब यहाँ पे माँ और उसकी बेटी दोनों डांस कर रही हैं, दोनों ने छोटे छोटे कपड़े डाले हुए हैं, अपना शरीर दिखा रहे हैं दुनिया को, मौज कर रहे हैं। अब ऐसी माँ से आप क्या उम्मीद करोगे? ऐसी माँ अपने बच्चे को क्या सिखाएगी? शरीर को ढकना एक माँ सिखाती है। जी जब माँ ही बच्चे को ऐसे कपड़े लेके आएगी, भेड़ियों में आप अपने बच्चे को लेके जाओगे, जब नंगा बदन होता ना जी, उसके ऊपर बुरी नजर ही पहने पड़ेगी। जी नंगे बदन की कोई बंदा पूजा नहीं करता, आरती नहीं होती, जी उसको बुरी नजर से देखते हैं लोग। आप हाई सोसाइटी में पैदा हुए हैं, समझ लगती है यार आप तो दिखावा कर रहे हैं। जहाँ पे सभ्य लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छी फैमिलीज में भी लोग रहते हैं, जी बाहर जाके वहाँ की वेशभूषा आप डाल सकते हो। यहाँ हिंदुस्तान का कल्चर क्या नंगेज कल्चर है? नहीं है। क्या नंगे कपड़े डाल के आप जा सकते हो? जैसे कपड़े आज के बच्चों ने डाले हुए हैं, क्या वो कपड़े डाल के मंदिर जाया जा सकता है? तो फिर क्यों इतना वेस्टर्न कल्चर? एक सिगरेट के धुएं में आदमी जिंदगी खत्म कर लेता है, इंजेक्शन लगा रहे हैं लोग। हम बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़नी सिखाएं, हम उसे क्लब भेज रहे हैं। आप जूता क्यों नहीं उठा लेते जब आपका बच्चा कहता है जी मुझे क्लब में जाना? जी देख लीजिए चंडीगढ़ में क्या, मुझे लगता है पूरे इंडिया में इतने नाइट क्लब नहीं है जितने चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में राइट। सुबह 5 बजे तक बच्चे बच्चियां डांस कर रहे हैं। क्या सीख रहे हैं वो? कोई धर्म की बात सीख रहे हैं? क्या होती है शराब? पता भी है आपको शराब पी के होता क्या है? मुझे लगता है कि घर में बच्चा जो चीज़ देखेगा, अगर पेरेंट्स पाठ पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, वही चीज़ बच्चा सीखता है। अगर वो चीज़ ही घर पे है नहीं है तो बच्चा तो वही आप चीज़ जिस भी धर्म से हैं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई, अपने धर्म को पकड़। धर्म बना क्यों है? धर्म शिक्षा के लिए बना है। जी आप गुरुद्वारे जाओगे कभी छोटे कपड़े डाल के? कभी नहीं, तो अलाउड ही फिर नहीं है। क्यों भाई, क्यों? अगर गुरु घर में अलाउड नहीं है, फिर क्यों समाज में डाल के जाते हो ऐसे कपड़े? फैशन, शरीर दिखाना आपने, बाहर जाना, बाहर जाना, बाहर जाना, बाहर भेज दो। सवेरे आता बाहर भेज दो, शाम आता बाहर भेज दो। बिल्कुल। किसी पार्टी में चल जाओ, सार जी मुझे भी भेज दो, मुझे भी भेज दो। किसी फंक्शन में चल जाओ, हमें भेज दो। बाहर ही बैठो। बिल्कुल। वो भाई जो गए हैं यार, जो वो दुखी, उनके पास रोटी नहीं खाने के लिए, दुनिया वापस आ रही सारी, तुम कह रहे हो हमें फिर भेज दो। एक चीज़ और, बच्चे ना आइल्स करके जाते हैं जी आइल्स में 6.5 बैंड होते हैं, क्योंकि 6 बैंड होते हैं। जी। बट वहाँ पर पहुँचने के बाद जब टीचर उनको पढ़ा रहा है, उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही। क्यों आएगी? वो आपकी लैंग्वेज ही नहीं है।
वो उनकी लैंग्वेज है गोरों की। इंग्लिश दुनिया में हर कंट्री में अलग अलग प्रकार की बोली जाती है। जो आपकी इंग्लिश है, आप यूके की इंग्लिश बोलते हैं। हर कंट्री की एक अलग भाषा है, अलग कल्चर है, एक अलग सोसाइटी है उनकी। वो लोग शराब पीते हैं, आप लोग दूध पीते हो। जब आप उनके साथ अपना कंपटीशन करोगे, वो जब तक गिर नहीं जाते तब तक शराब पीते हैं। ये उनका कल्चर है। उनके माँ बाप उनको पता ही नहीं होता कौन है। ये उनका कल्चर है। उनके माँ बाप की 2-2 3-3 शादियां हो रखी होती हैं। ये उनका कल्चर है। अकेले रहते हैं वो लोग। हम लोग परिवारों में रहते हैं। हमारी स्ट्रेंथ हमारे परिवार है। क्या खा रहे हैं हम लोग, माँ बाप की जिम्मेदारी है ना जी। क्या खिला रहा है एक बाप अपने बच्चे को। सर बच्चे जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं जी, उनके लिए कितनी डिफिकल्ट होती है फॉरेन लाइफ? बहुत ज्यादा लाइफ। बाहर जाना ही नहीं चाहिए जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं। तुम्हें मजदूरी करने जाना ठीक है, गरीब लोग जाते हैं, हम भी भेजते हैं। काम सीख लो, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, कारपेंटर का। दिहाड़ी लगाने के लिए तैयार रहो। अपने धर्म को समझो, अपने कर्म को समझो, माँ बाप की जिम्मेदारी को समझो। जरूर जाओ, बड़ी दुनिया गई है, लोगों ने नाम बनाया। तुम तो इसलिए जा रहे हो कि तुम्हें आज़ादी चाहिए। तुम्हें बाप झिड़कता है इसलिए जा रहे हो। तुम्हें यहाँ पे काम बोला जाता, खेतों में काम करो, इसलिए जा रहे हो। तुम्हारा दोस्त बाहर चला गया, तुम इसलिए जा रहे हो। तुम्हारे पास यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए वहां जा रहे हो। ये हाथ है ना, 2 हाथ। जी बिल्कुल। जिसके 2 हाथ है, अगर उसके सपने पूरे नहीं हो रहे हो, खुद जिम्मेदार है जी। भगवान जिम्मेदार नहीं है। ये हाथ मेहनत करने के लिए बने हैं, भीख मांगने के लिए नहीं मिले। बिल्कुल। जब भी हाथ उठते हैं, या काम करने के लिए उठते हैं, या भगवान की प्रार्थना के लिए उठने चाहिए। ये हाथ किसी को मारने के लिए, किसी से भीख लेने के लिए नहीं होते। ईश्वर आपको बुद्धि देता है, आपको तंदुरुस्ती देता है। अगर आप स्वस्थ हैं, वह यही देना था भगवान ने आपको। मुझे लगता है पाठ पूजा से बंदे में एक पॉजिटिव ऑरा आता है। जब आप अपने गुरु के पास जाओगे ना, गुरु जिम्मेदारी लेगा आपकी। एक गुरु एक टीचर भी होता है, गुरु माँ बाप भी होता है। एक इंसान का पहला गुरु उसका माँ बाप होता है। जी। वही उसको सिगरेट, वही उसको मीट मांस, वही उसको गलत रास्ते पे चलना सिखाता है। गुरु को होता है, फिर क्या होगा, कोई नहीं। दुनिया जाती है क्लबों में, फिर क्या होगा, मेरा जाएगा। जी। वो क्लब में शराब पी के किसी के साथ हाथापाई करेगा, किसी का सिर पाड़ के आएगा, पुलिस केस बनेगा, नाम तुम्हारा खराब होगा। जी। क्रिमिनल वो लोग बनते हैं जो क्रिमिनल्स के साथ रहते हैं। जी। ऐसे कोई क्रिमिनल नहीं बनता। गाली वो आदमी निकालता है जो गाली निकालने वाले बच्चों के साथ रहता है। बिल्कुल। संत महात्मा पीर फकीर वो क्यों नहीं गालियां निकालते? एक डॉक्टर क्यों नहीं गालियां निकालता? जी। क्योंकि वो उन बच्चों में रहता है जो सभ्य होते हैं। जी। आज अगर किसी का बच्चा बिगड़ गया, आज अगर किसी के बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, आज किसी के बच्चे में कोई भी दोष है, उसकी जिम्मेदार उस बच्चे की सोसाइटी है, जिस माहौल में आपने बच्चा पैदा किया। जी। अगर कोई बच्चा कामयाब नहीं होता, उसका जिम्मेदार उसका बाप है, उसकी माँ है, उसका परिवार है। हम सब लोग जिम्मेदार होते हैं जब हम गाइड नहीं करते। एक बच्चा विदेश में जाके कामयाब नहीं हुआ, जिम्मेदार उसका एजेंट है, जिसको पता था कि ये कोर्स में, ये कॉलेज में कुछ नहीं होगा, फिर भी उसने भेजा। जी। आज हर बंदा यूके भेज रहा है बच्चे को, हम नहीं भेजते। दावे से कह सकता हूँ फ्रॉड होता है, फ्रॉड। नकली फंड से वीज़ा लगता है, सारी दुनिया जा रही है। कल यूके ने मान लो 50,000 लाख बंदा डिपोर्ट कर दिया ना, यहाँ हाहाकार मच जाएगी। हर फाइल में नकली कागज होते हैं, हर फाइल में नकली फंड के कागज लगते हैं, फिर भी दुनिया को समझ नहीं। आप अपने बच्चे की जीवन की शुरुआत क्राइम से कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी आपने ली है। जिसका भी बालक आज किसी जंट से फंड शो करा के बाहर जा रहा है,
कल को कुछ भी गलत होता है उसका जिम्मेदार उसका माँ बाप होगा, कोई और नहीं होगा। सरकार क्या करेगी? सरकार पुलिस केस कर देगी, किसी को उठा के अंदर कर देगी। जिंदगी तो आपके बच्चे की खराब होगी ना। जी। समझना पड़ेगा। विदेश में जाना है तो यहाँ से कुछ सीख के जाना पड़ेगा। आपको पता हो आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगर पढ़ेंगे तो ही पास होंगे, तो ही फेल होंगे, नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा आपका। अगर सर बच्चे को वहाँ जाके बाहर जो जा रहा है, अगर वहाँ पर डिप्रेशन का मरीज बन जाता है या पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उसके लिए? क्या लेगी? डिपोर्ट कर देगी आपको, रोटी खिला देंगे 2 वक्त आपको, 2 4 5 दिन। ओके। एक स्टोरी है, मेंटली फैसिलिटी मैं नहीं बताता मिलेगी? हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ। एक बच्चा हमने भेजा कनाडा। जी। अब हमारे पास तो बच्चा 1 बार 2 बार आता, हमने कौन सा उसकी जन्म कुंडली चेक करी है। बच्चा कनाडा में गया, चलो राजी खुशी, हमें मिठाई का डिब्बा आ गया, वीजा लग गया जी, बधाइयाँ हो गई, चला गया। 15 दिन बाद कॉलेज वालों का फ़ोन आया कि यार वो बच्चे का माँ बाप का हमें नंबर दो। मैं क्या हुआ? कह रहे हो बच्चे ने मर्डर कर दिया यहाँ किसी। एक बच्चा कनाडा में पढ़ने गया, 18 साल बच्चे की उम्र है, उस बच्चे ने चाकू मार के किसी को मार दिया। कॉलेज वाले बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं क्योंकि बच्चे को पुलिस ने उठा लिया है। अब क्या बोले ऐसे चीज। अब वो माँ तड़फ रही है बच्चे की, जी। मेरा बच्चा तो गलत था ही नहीं जी, वो तो फंसा दिया किसी ने। अब कभी कोई माँ बाप बोलेगा कि मेरा बच्चा कसूरवार है? कोई माँ बाप बोलेगा कि मेरे बच्चे ने रेप किया होगा? कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। नहीं, मेरा बच्चा है ही नहीं ऐसा। 2 4 दिन हुए, पता लगा क्या हुआ। कह रहे बच्चे के पास ना हर टाइम जेब में एक चाकू होता था, इतना बड़ा चाकू रखता था बच्चा। वो किसी क्लब में रात को गया, शराब पी हुई थी जी। तो गाली गलौज हुआ, बच्चे ने चाकू निकाल के मार दिया वहां। बच्चा आज जेल में है कनाडा की। उसकी माँ बाप यहाँ पे तड़प रहे हैं, किसी तरीके से हमारा बच्चा छुड़वा दो। मैं उसमें क्या करूँगा? बच्चे ना स्टडी वीज़ा लेके जब जाते हैं ना, उस कंट्री को डेस्टिनेशन नहीं मान लेते हैं। ये सही है? यहाँ से आप पढ़ने के लिए पढ़ाई का वीजा मिला यार। अक्सर लोग बाहर जाके बिगड़ते हैं, गलत काम करते हैं क्योंकि आज़ादी देखी नहीं होती। आज़ादी जब मिलती है हर आदमी को होता है, मैं भी इस आज़ादी को एंजॉय कर लूँ। आपको पीआर तो मिलेगी अगर आप जो पढ़ने गए हो आपने वो पढ़ाई करी। ऑस्ट्रेलिया में आज अगर परसेंटेज में बताऊं, 90% से ज़्यादा बच्चे कॉलेज के गए हो पढ़ते ही नहीं, फिर कहते हैं हमारी पीआर नहीं हो रही। समस्या कहाँ पे है? माँ बाप बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहा, काम करने के लिए भेज रहा। जब तक आप बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे वो फेल ही होगा, पास क्यों होगा? मतलब कि पेरेंट्स को मेंटली बच्चे को प्रिपेयर करना चाहिए बाहर जाने से पहले। नहीं करता, क्योंकि वो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है। लोगों को सारा गांव गया, सब उधर चले गए, जिधर रिश्तेदार चला गया उधर किसी को भेज दिया, चले गए। मेरे घर के, मैं अपने परिवारों की बात करता हूँ, मेरे परिवार में मैंने घर भेजना, मेरी रिश्तेदारी में मैं उस बच्चे की एडमिशन मंगाई यूनिवर्सिटी की कि नहीं चाचू हमारा बच्चा भेज दो। ठीक है बेटा, ये यूनिवर्सिटी है, ये कोर्स आपने पढ़ने जाना। नहीं मुझे डिप्लोमा करना है। मैं क्यों करना आपने डिप्लोमा? मेरा कोई दोस्त डिप्लोमा में गया था, मैंने भी जाना। मैं हाथ जोड़ दिया, मैं उसके बाप को बोल दिया, मैं कहा तेरा बच्चा किसी बच्चे के पीछे लग रहा है, अगर ये डिप्लोमे में गया इसका बेड़ा घर को जाना है। डिप्लोमे में ये इसलिए जा रहा है कि डिप्लोमे में पढ़ाई नहीं होती, इसलिए इसको मत भेजी। बाप 4 दिन मेरे पास आके रो रहा कि मैं हेल्पलेस हूँ, इसको उसी कॉलेज में भेजना है
उसी डिप्लोमे में भेजना जिसमें इसका दोस्त गया, नहीं भेजूंगा ये डिप्रेशन में चला जाएगा, ये हमारे साथ लड़ता है। एक माँ बाप हेल्पलेस है, आज टूट चुका है एक बाप, उसकी अपने बच्चे पे नहीं चलती। दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है ये, एक बाप का जब उसका बच्चा कहना ना माने, खत्म हो जाती जिंदगी। जी हम अपने नाम के साथ अक्सर कास्ट लगाते हैं, जी वर्मा जी, शर्मा जी, मिश्रा जी, सिन्हा जी, बराड़ जी, संधू जी, ये कास्ट लगती है ना, ये पूरी कास्ट की बर्बादी होती है। पूरे कुनबे को गालियां निकाली जाती हैं जब कोई आदमी गलत काम करता है। कह रहे पंडता ना मुंडा, ये जट्टा दा मुंडा, ये हिंदुआ दा मुंडा, ये सिखा दा मुंडा, सबके ऊपर लांछन लगती हैं। जी ये दुआबे वाले, ये माझे वाले गए ओए, बड़े खुश होते हैं ना। हर आदमी ऐसे छाती चौड़ी हो जाती है। कभी किसी ने डिटेल में सोचा है क्या वो बोल रहे हैं और क्या आप सुन रहे हैं? पंजाबी आ गए ओए, कहाँ से आ गए ओए, कहाँ से आए हैं पंजाबी, दिहाड़ी लगा के आ गए ओए, दूर बने हैं। क्यों हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते? हमारे गाने नशों पे बनते हैं। फीम खा ली, गड्डी च बह गए, गड्डी चो निकल गए, जट इधर चला गया, जट उधर चला गया। हम गाना क्यों नहीं बनाते? पंजाबी पढ़न आ गए ओए, पंजाबी आ गए ओए, लुटन आ गए ओए, खून आ गए ओए, दिहाड़ी लान आ गए ओए। जब सारा पंजाबी का पार्टीज सारा बन गए हुए। हर तरफ से ही बेड़ा गर्क है। जी क्या सुन रहे हैं हमारे बच्चे? हम इंटरटेनमेंट चाहते हैं, हमें एंटरटेनर चाहिए, हमें सिंगर नहीं चाहिए। जी हम सुर ताल नहीं सुनना चाहते, हम मनोरंजन चाहते हैं। हमारे सामने कोई धार्मिक वीडियो आ जाए, दूसरी तरफ कोई नंगी वीडियो आ जाए, अश्लील वीडियो, हम अश्लील वीडियो देखने चले जाएंगे, हम धार्मिक वीडियो नहीं देखेंगे। ये तो मानसिकता है, माइंडसेट ऐसा बन चुका है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे समाज से? क्यों टीवी चैनल बंद हो गए पता है आपको? आज किसी घर में टीवी नहीं है, क्योंकि टीवी पे जो आता है वो घर में बैठ के देख ही नहीं सकते। ठीक है। हर कोई अपनी अपनी रजाई के अंदर अपना मोबाइल लेके बैठा, उसी के अंदर उल्ट पटांग जो उसका दिल करता देखी जा रहा। टीवी बंद होने का कारण यही है कि प्राइवेसी प्रोग्राम आते हैं वो परिवार में बैठ के नहीं देख सकते आप, इसलिए हर आदमी आज अपना टीवी, अपना मनोरंजन मोबाइल पे करता है। जी पेरेंट्स को हर बच्चे की, अपने बच्चों की करियर काउंसलिंग करवानी चाहिए। जी करानी चाहिए। हर एक आदमी को सबसे पहले अपने धर्म गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि धर्म गुरु से अच्छा और कोई गुरु नहीं होता। जी अगर आप पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी आपको बताएंगे कि बेटा कैसे आपको अपने धर्म का पालन करना है। अगर आप गुरुद्वारे में जाएंगे, ग्रंथी सिंह पाठी साहब आपको बताएंगे बाणी में क्या लिखा है, क्या इसका महत्व है। जब आप सत्संग सुनेंगे, कोई कथाकार की व्याख्या सुनेंगे, वो आपको बताएंगे गुरु साहब ने क्या संदेश दिए हैं। जी आप उस तरफ तो बच्चे को लेके ही नहीं जाते। जब कोई बीमार है उसको सहारा चाहिए, सबसे पहला सहारा भगवान देते हैं, जी उसके बाद माँ बाप देते हैं। यहाँ माँ बाप ही बच्चे का दुश्मन बना पड़ा है। जब कोई बीमार होता है उसका इलाज कराते हैं, उसको पागल खाने नहीं छोड़ के आते। यहाँ पे जब कोई डिप्रेशन में होता है, कोई नशा लग जाता है, उसका इलाज नहीं कराते, उसको बाहर भेज देते हैं। जी बाहर भेज दो फटाफट। क्यों भेज दो? वो नशा लग जाएगा। यहाँ बिल्कुल। नशा लग नहीं जाएगा, नशा लग चुका है, इसलिए बाहर भेज रहे। जी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना।
मैं हर किसी से पहला सवाल पूछता आपने बच्चा क्यों भेजना है? वो भेजना जी बस वो जानते ना जी, वो जिद्दां जी वो स्टडी वीज़ा ਤੇ यही पढ़न भेजना जी। कितने भेजना की करन भेजना, इट हार्डली मैटर्स। वो कहते जी हमें मेलबर्न जाना, मैं नहीं सिडनी जाऊँगा, सिडनी भेज दो। नहीं एडिलेड जाएंगे, पर्थ, ब्रिस्बेन, जहाँ भेजना भेज दो, पहुँचा दो बस इसको, बस हमें नहीं रखना इसको घर पे। इतनी नफरत है, फिर पैदा क्यों किया था? जो माइग्रेंट्स हैं, आज पंजाब की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो बढ़ रही है माइग्रेंट्स की बढ़ रही है। जी। लोग पंजाब के बाहर की स्टेटों से पंजाब में आ रहे रहने के लिए। 4-4, 5-5 बच्चे हैं उनके, हर बंदा काम कर रहा है सुबह से शाम तक। हमारा एक होता वही संभाला नहीं जाता, वो एक नहीं सारे परिवार को टंगा होता है। आपका खानदान, आपका नाम, आपका वजूद खत्म हो जाएगा अगर आपका बच्चा बिगड़ गया। मेरी चेतावनी है उन लोगों को जिनके बच्चे 8वीं में पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे 10, 11, 12 साल के हैं। अपने बच्चे को सुधार लो तो तुम्हारा कुल बच जाएगा। नहीं तो कल को पता नहीं कि आप बच्चा भेज रहे हो स्कूल में कि ये मेल है, पता लगे वो फीमेल है। आजकल ऐसे परिस्थितियां बदल रही हैं। जेनजी आया था, आज जैने आ चुका है। ज़्यादा दुनिया को पता ही नहीं, ना किसी को पता जेनजी क्या था। अब जैन अल्फा चल रहा है, अब जैन बीटा की बारी आने वाली है। ये वो जनरेशन है जो अपने मोबाइल पे एक दूसरे से व्हाट्सएप पे अगर बात करती है तो कोड वर्ड लिखती है। जी। आज आप किसी भी जैने का फ़ोन देखोगे उसके लफ्ज़ ही नहीं होते। हम लोगों को बड़ी मुश्किल मोजी समझ लगे थे, अब मोजी से भी ऊपर चीज़ें आ चुकी हैं। जी। 4 लाइनों को बंदा 4 छोटे छोटे अक्षर में लिख देता है, जिसे गैंग्लिश कहते हैं। जी। आप हिंदी की बात करेंगे, पंजाबी की बात करेंगे, हमें हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश पता है, आज हिंग्लिश पता है, हमें पिंग्लिश पता है, हमें लिंग्लिश पता है, आज गैंग्लिश भी आ चुकी है। ये गैंग्लिश भाषा जो है ये जैने द्वारा बनाई गई है, ये मेरे को आपको समझ होने वाली नहीं है। हम लोग फंसे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के अंदर। वो डिस्कॉर्ड चलाते हैं, आप डिस्कॉर्ड तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। थोड़ा सा बताएंगे सर आप डिस्कॉर्ड के बारे में? मुझे भी पूरा नहीं पता। बच्चे चलाते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी है। ठीक है। जैसे स्नैपचैट है, अब मेरे जैसा स्नैपचैट पे देखता, हाँ अब क्या करूँ, इसमें फॉलोअर नहीं है। अरे पापा ये इसके लिए नहीं होता, ये किसके लिए होता है? छुप छुप के बातें करने के लिए होता है। आपका बाप आपको पकड़ ना सके इसलिए स्नैपचैट बना है। जी। आप किसी को अपनी तस्वीर भेज दो, वो आदमी देख ले और वो उसी टाइम वो तस्वीर डिलीट हो जाए। बिल्कुल। इसलिए स्नैपचैट बना है। माँ बाप को बेवकूफ बनाने का यंत्र है ये स्नैपचैट। ऐसे यंत्र ही आज के बच्चे चलाते हैं, जहां से आपने पकड़ना है वो यंत्र नहीं चलाए जाते। आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? हमारे पास आए, हम वीज़ा लगाएंगे, ये हमारा कारोबार है। कोशिश करें अपने बच्चे को विदेश मत भेजें। बच्चा वही विदेश जाए जिसका माँ बाप अफोर्ड कर सकता है। अगर आपके पास कोई पैसा नहीं, गरीब परिवार से हैं, सोच लो कोई बात नहीं, एक आदमी सूली चढ़ा दिया। अगर आप अपने बच्चे की बलि देना चाहते हैं तो भेज दीजिए बाहर, सोच के कि हाँ भाई ये बलि चढ़ गया। वो पुराने टाइम पे लोग एक बच्चा फौज में भेज देते थे, पता 4-4, 5-5 तो होता ही एक है। जी। हर आदमी को 40-45 पे शुगर हो जाती है, 50 से पहले पहले बीपी लग जाता है, 55 से पहले पहले एक हार्ट अटैक हो चुका होता है, या किडनी फेल हो जाती है, या लिवर की प्रॉब्लम है। 60 से पहले पहले निपट जाता है हर आदमी। जिसका जवाक होता है संभाल लेता है, जिसका नहीं है वो रुल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय श्री राम। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, जपजी साहब का पाठ पढ़ाएंगे, रहरा साहब का पाठ पढ़ाएंगे, उनका मतलब समझाएंगे, उनकी पर्सनली काउंसलिंग करेंगे, करियर काउंसलिंग करवाएंगे,
बाहर जाने से पहले उनको पहले मेंटली स्ट्रांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच सर।